हेलो फ्रेंड्स। हम हमारे लाइफ में हर वक्त कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझे कि विराट कोहली बैटिंग कर रहा है। उसके दिमाग में स्कोर कार्ड चल रहा है पूरा अच्छे से कि अगले बॉल पे सिंगल लेना है, चौका मारना है, छक्का मारना है, डबल लेना है या डॉट करना है। उसके दिमाग में हर चीज चल रही है। आपकी यूजीसी नेट की एग्जाम आ रही है, आपकी सीयूईटी की एग्जाम आ रही है, आपकी नीट आ रही है। आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं, मुझे इतना प्रिपरेशन करना है, इतना घंटे स्टडी करना है। लव लाइफ है आपकी। लव लाइफ में आपका फेल्यूर आ गया, वो लड़की बेचारी किसी और की तरफ चली गई आपको छोड़ के। तो अब आपकी जो सिचुएशन है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, स्ट्रेस कर रहे हो, टेंस हो रहे हो, है ना? तो हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक डिसीजन लेना होता है और वो डिसीजन ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आज हम समझने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। आज हम समझने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग ये तो एक लास्ट है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ गई और अब मुझे उसका सॉल्यूशन चाहिए। उसके पहले हमें समझना होगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम्स ही पता नहीं होगी तो सॉल्व क्या करोगे, है ना? तो हमें सबसे पहले जरूरी ये है कि हम ये समझे कि प्रॉब्लम्स क्या है। तो प्रॉब्लम्स मतलब क्या? किसी भी प्रॉब्लम में एक होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट जिसे हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और एक होता है गोल, गोल स्टेट, या जिसे हम एंडिंग पॉइंट कह सकते हैं। ये हो गया आपका स्टार्ट और ये हो गया आपका एंड, है ना? हमारी लाइफ में कोई भी चीज इसी हिसाब से होती है। कोई भी चीज मुझे करनी है, मुझे 12th की एग्जाम देनी है, मुझे यूजीसी नेट देनी है, मुझे ये क्रिकेट की मैच जितवानी है, मुझे घर से मेरे मामा के घर जाना है, मुझे घर से जॉब के लिए जाना है, मुझे एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है। मतलब हमारे लाइफ के हर प्रॉब्लम में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक इनिशियल स्टेट होती है कि मैं अब कहाँ हूँ और मुझे जाना कहाँ है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, यूजीसी नेट के एग्जाम देने या नीट के एग्जाम देने या वॉट एवर जो एग्जाम देने मुझे जाना है। मैं अभी घर पर हूँ, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे जाना है एग्जामिनेशन सेंटर, ये गोल है। इसके बीच में आते हैं ऑब्स्टैकल्स। इसके बीच में क्या आते हैं बेटा? ऑब्स्टैकल्स। ऑब्स्टैकल्स, मुझे बस नहीं मिलेगी, मुझे ऑटो नहीं मिलेगी, है ना? धूप के वजह से मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, मुझे पढ़ाई, मतलब मैं एग्जाम में क्या आंसर दूं ये मुझे समझ में नहीं आएगा। मतलब हो क्या रहा है, ये हो गए हमारे प्रॉब्लम्स। इसका मतलब हम डेफिनेशन में क्या समझते हैं? इनिशियल पॉइंट, मतलब हम जहां से शुरुआत करते हैं, और गोल के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम्स, या जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं हम उसे कहते हैं प्रॉब्लम्स, है ना? जैसे कि ये एक लड़का है, अब इसे ना एक लड़की पसंद है, इसे एक लड़की पसंद है। अब ये चाहता है कि मैं इसे इम्प्रेस करूं, कि ये मुझसे शादी कर ले, मुझसे प्यार करे, वगैरह वगैरह। अब इसके बीच में आता है ऑब्स्टेकल, मतलब थर्ड पर्सन। एक्चुअली में थर्ड पर्सन आप ही हो यहाँ पर,
जिसे इस लड़की ने अलग कर दिया है ना? लेकिन हम समझते हैं ऑब्स्टैकल्स के बारे में। एक लड़का जो चाह रहा है कि मैं इस लड़की को इम्प्रेस करूं, लेकिन बीच में प्रॉब्लम आ जाता है थर्ड पर्सन जो आपसे बेटर है ना? तो ये है प्रॉब्लम। तो ये हमारे लाइफ में इस तरह से प्रॉब्लम्स होती है ना? अब हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है या जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो दो टाइप्स की होती है, ठीक है? ये जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, ये दो टाइप्स की होती है। एक होता है इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और एक होता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, दो टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती है, एक है इल डिफाइंड प्रॉब्लम और एक है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। अब अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो इल इस शब्द का अर्थ होता है सिकनेस या बीमारी वगैरह। तो आप एक एग्जांपल लीजिए कि आप बीमार हो, आपको बुखार आया है, ठीक है, फीवर है आपको। तो फीवर को मैं किस तरह से ट्रीट करूंगा? फीवर को ट्रीट करने के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? तो फीवर को ट्रीट में एक तो आयुर्वेदिक डॉक्टर से कर सकता हूँ, एक तो एलोपैथिक डॉक्टर से कर सकता हूँ, एक तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर से कर सकता हूँ, ठीक है, एक तो मैं सिद्धा से कर सकता हूँ, एक तो मैं यूनानी से कर सकता हूँ। मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना? मतलब मेरी प्रॉब्लम एक, लेकिन सॉल्यूशन मल्टीपल। और मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए सही है। इसी को हम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। जब हमारे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं और हमें पता नहीं चलता कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए सही है, इसे हम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। कोई कोई सवाल या कोई कोई प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिसके सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, सर वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। तो वो तुझे छोड़कर जा चुकी है तो ये प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ये गोल है, ये एंड स्टेटमेंट है, खत्म है यहाँ पर बात, है ना? वो तुझे वापस कभी नहीं मिलेगी, ये प्रॉब्लम है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सर मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे इतना खुश रखूं, इतना खुश रखूं कि वो कभी मुझे छोड़ के ना जा सके। अरे भाई, इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। और अगर होता तो ना वो तुझे छोड़ के जाती ना वो मुझे छोड़ के जाती। समझ में आ रहा है? मतलब ये इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। हर मैरिड इंसान के बारे में बताता हूँ, अपनी बीवी को खुश कैसे रखा जाए, किसी के पास आंसर नहीं है इसका। भाई ये मतलब दिमाग खराब करने वाली बात है। किसके पास आंसर है इस चीज का? नहीं है किसी के पास। जैसे कि फॉर एग्जांपल, रिच कैसे बना जाए, अमीर कैसे बना जाए। अगर मैं 10 लोगों को भी पूछूं कि अमीर कैसे बना जाए, तो 10 लोग मुझे 10 जवाब देंगे। कोई बोलेगा बिजनेस कर ले, कोई बोलेगा गवर्नमेंट जॉब कर ले, कोई बोलेगा फॉरेन में चला जा, ठीक है, कोई बोलेगा पॉलिटिक्स में चला जा, कोई बोलेगा चाय की टपरी डाल दे, भाई चाय टपरी में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आजकल, है ना? ये है सारा इल डिफाइंड प्रॉब्लम। मतलब मेरे पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है और मुझे पता नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन मेरे लिए सही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास सॉल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है। और कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, और बीच में जो ऑब्स्टैकल्स है, जो प्रॉब्लम्स की लाइन है, वो इतनी फिजी है, इतनी फिजी है कि मुझे मेरा गोल ही नहीं नजर आ रहा कि मैं एक्चुअली में करना क्या चाह रहा हूँ। तो इस चक्कर में मैं मल्टीपल ऑप्शंस चूज कर रहा हूँ कि मैं कहीं से तो यहाँ तक पहुँच जाऊँ, लेकिन पहुँच नहीं पा रहा, है ना? तो ऐसी जो स्टेट्स है, ये होती है हमारी इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। अब सेकंड है वेल डिफाइंड। अब इसके तो नाम में ही लिखा है कि ये वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है।
वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है कि ये परफेक्ट है, ये प्रॉब्लम्स कैसी है, ये परफेक्ट प्रॉब्लम्स है। परफेक्ट प्रॉब्लम्स क्यों है ये? क्योंकि इनका परफेक्ट सॉल्यूशन है। परफेक्ट प्रॉब्लम क्यों है ये? क्योंकि इनका परफेक्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इन प्रॉब्लम का सिर्फ एक और एक ही सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन है ही नहीं। इसमें कैसे बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, वैसा इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं है। इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक ही है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4। इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट, प्रॉब्लम, सब कुछ सेम, इसमें चेंज हो ही नहीं सकता। इसमें चेंज हो ही नहीं सकता, नो निगोशिएशन। ठीक है, रूल्स बदल नहीं सकते, रूल्स बदल नहीं सकते इसमें। अब ये जो 2 + 2 है, क्या मैं इसे 5 लिखूंगा? ऑब्वियसली नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि रूल नहीं बदल सकते हम। अब ये जो प्लस का साइन है, मैं इसे मल्टीप्लाई बोलूंगा क्या? ऐसे डिवाइड का साइन बोलूंगा क्या? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसके रूल्स नहीं बदल सकते। जैसे कि 2 + 2 × 2। अब मैं इसे ऐसा सॉल्व करूं क्या कि 2 + 2 4 होता है एंड 4 × 2 8 होता है? दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये रूल में ही नहीं है। हम रूल बदल नहीं सकते। इसका बस एक और एक ही परफेक्ट सॉल्यूशन है। क्या है परफेक्ट सॉल्यूशन? 2 × 2 4 और ये हो गए आपके 6। ये हो गया राइट आंसर, है ना? फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप एमसीक्यूज। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन एक ही सही आंसर होता है ना? मतलब एक ही परफेक्ट आंसर हमारे पास अवेलेबल है। चेस ले लीजिए, चेस खेलते होगे आप सब लोग, होशियार लोग हैं सब, चेस खेलते होंगे। चेस का एग्जांपल लीजिए। चेस में एक ही सॉल्यूशन है कि आपको चेकमेट करना है। ठीक है, आपको चेकमेट करना है, बस। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। पजल, आप एलिफेंट का पजल लेके आए, आप इन्वायरमेंट का पजल लेके आए, आप प्लांट्स का पजल लेकर आए, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो एलिफेंट का लाए है तो एलिफेंट ही बनेगा, दूसरा बनने ही नहीं वाला। प्लांट्स का लाए हो तो प्लांट्स ही बनेगा। मतलब एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसे हम कहते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, जहां पर हमारे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, ओनली वन परफेक्ट सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स तो हो गई, प्रॉब्लम्स तो सॉल्व भी करनी है हमें, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना स्टेप्स होती है। हम डायरेक्टली प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, और अगर हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करने जाए तो बहुत सारे बैरियर्स आ सकते हैं, या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका कुछ नेचर होता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है? नेचर होता है। नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में कितने पॉइंट्स आते हैं? 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है गोल डायरेक्टेडनेस। गोल डायरेक्टेडनेस, सबसे पहला पॉइंट है गोल डायरेक्टेडनेस। इसके अंदर साफ साफ लिखा है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो गोल डायरेक्टेड होना चाहिए। जैसे कि हमने समझा था कि एक इनिशियल स्टेट होती है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और एक गोल स्टेट होती है जिसे हम एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पर एंड हो जाती है चीज, है ना? और ये आपके पास रास्ता है, और बीच में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अब आपको गोल की तरफ जाना है, तो यही रास्ते से सीधा जाना होगा।
ठीक है। अगर गोल इधर है और आप जा इधर रहे हो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। जा इधर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं होगी। जा इधर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी। मतलब आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो एक्शन है, वो गोल के तरफ होनी चाहिए। आपको मुंबई जाना है तो आप पुणे तो नहीं चले जाओगे, आपको दिल्ली जाना है तो आप अमृतसर तो नहीं चले जाओगे। मतलब जहां जाना है, चाहे आप रास्ते बदल लो, चाहे आप टेक्निक्स बदल लो, चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड ही चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल 4 रन्स चाहिए है मुझे एक बॉल में। कितना? एक बॉल में मुझे 4 रन चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम चौका मारना नहीं है, वो तो मैं देख लूंगा मुझे मारना है नहीं मारना है। बाबर आजम है तो डिफेंस कर लेगा, वो भी बात की बात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक बॉल में 4 रन चाहिए, है ना। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है इसके लिए? तो सॉल्यूशन ये है कि मैं कवर ड्राइव से चौका मार सकता हूँ, ठीक है। मैं कट करके चौका मार सकता हूँ, मैं पुल करके चौका मार सकता हूँ, या मैं बॉल को पुश करके 3 रन भाग सकता हूँ, चाहे सुपर ओवर हो जाए, है ना। तो ये मल्टीपल सॉल्यूशंस है मेरे पास, है ना। मेरे बिहेवियर जो है वो गोल की तरफ ही जाना चाहिए, अदरवाइज किधर ही नहीं जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट होता है कॉग्निटिव कॉग्निटिव ऑपरेशंस। कॉग्निटिव ऑपरेशंस कॉग्निटिव ऑपरेशंस मतलब आप आपके गोल को कितना क्रिएटिवली, कितना सोच कर, कितने थॉट प्रोसेस यूज कर कर आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पढ़ाई की बहुत सारी टेक्निक्स है, आप रट्टा मार लो, ठीक है। आप पोमोडोरो की टेक्निक यूज कर लो, ठीक है। आप 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा रिलैक्स करो, 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा रिलैक्स करो, ठीक है। कई सारी टेक्निक्स है। आप नोट्स निकाल लो, आप रिवीजन करो, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आप पढ़ो, आप वीडियोस देखो। मतलब देखिए कितने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जहां पर आप क्रिएटिविटी यूज कर रहे हो, आपकी थिंकिंग यूज कर रहे हो, थॉट यूज कर रहे हो, इमोशंस यूज कर रहे हो। ये हो गए आपके कॉग्निटिव ऑपरेशंस की ये स्पेसिफिक गोल के लिए मुझे क्या चीज करनी चाहिए, मेरे ब्रेन में मुझे क्या चीज करनी चाहिए, मेरे ब्रेन को मैंने किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये हो गए आपके कॉग्निटिव ऑपरेशंस। और लास्ट होता है सीक्वेंस ऑपरेशंस। सीक्वेंस ऑपरेशंस। अब कोई भी चीज मुझे करनी है, सीक्वेंस होना जरूरी है। ये है स्टेयरकेस, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर तो पैर नहीं रखूंगा, है ना। पहला ये स्टेप, दूसरा ये स्टेप, तीसरा ये स्टेप, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना। मेरी बैटिंग है तो मेरी बैटिंग 0 से ही स्टार्ट होगी, डायरेक्टली 100 से तो स्टार्ट नहीं होगी मेरी बैटिंग। 0 से स्टार्ट होगी और फिर मुझे उसे 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 रन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होना जरूरी है। आपके यूजीसी नेट में अगर सिलेबस के अंदर 10 चैप्टर्स हैं तो आप डायरेक्टली 10वां चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद 10 तक पहुंचोगे। मतलब हर चीज की सीक्वेंस होना जरूरी है। जैसे कि आप सुपरमैन की तरह तो नहीं करोगे ना कि अंडरवेयर आपने पैंट के ऊपर पहन ली, नहीं, ये प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। आपको चीजें सीक्वेंस में करनी होती है। समझ में आ रहा है? पर्दे घर में लगाने के लिए होते हैं, आप सुपरमैन बैटमैन की तरह ऐसे शरीर पर लगाकर घूमोगे तो वो प्रॉपर सीक्वेंसिंग नहीं है। आपको हर चीज सीक्वेंस में करना जरूरी है। गाड़ी पहले स्टार्ट करोगे फिर चलाओगे, चलाओगे फिर स्टार्ट नहीं करोगे, ठीक है। कोई कोई गाड़ियों में होता है वैसा वैसा प्रॉब्लम लेकिन जैसे कि अब ये एग्जांपल मैं क्या ही दूं आपको। पहले शादी होगी फिर बच्चा होगा, यही सीक्वेंस है ना। अभी तो पहले बच्चे भी हो ही जा रहे हैं वैसे शादी से पहले, लेकिन फिर भी प्रॉपर सीक्वेंसिंग क्या है
कि आप पहले लड़की को देखोगे, पसंद करोगे, फिर शादी फिक्स होगी, फिर हनीमून होगा, फिर बच्चे होंगे। अभी तो शादी फिक्स वगैरह तो सब जाने दो, डायरेक्ट हनीमून हो रहा है ना? ऐसे ही होता है ना अभी। तो सीक्वेंस होना ज़रूरी है, हर चीज़ में सीक्वेंसिंग ज़रूरी है। अगर सीक्वेंस हुआ, तो प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व होता है। अगर सीक्वेंस नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि ये शादी का एग्ज़ाम्पल दिया, कि पहले हम लड़की पसंद करेंगे, उसके बाद घर वाले हमारी शादी तय करेंगे, फिर शादी होगी, फिर हनीमून होगा, फिर बच्चा होगा। अब मैंने पहले ही हनीमून कर लिया और वो प्रेग्नेंट हो गई, तो फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट हो गए। सॉल्व नहीं हो रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि मैंने सीक्वेंस ही ब्रेक कर दिया। उसकी फैमिली में प्रॉब्लम, मेरी फैमिली में प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम, सोसाइटी में नाम खराब, वो अलग। मतलब हम अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो प्रॉब्लम ईज़िली सॉल्व होता है। अगर हम सीक्वेंस ब्रेक करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो ये नेचर है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, कि हम गोल डायरेक्टेड होने चाहिए, हमने प्रॉपर थिंकिंग, हमारा दिमाग का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए क्रिएटिवली वगैरह, और हम जो भी चीज़ करें, जैसे भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, एक सीक्वेंस में प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिससे हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा टफ ना लगे और ईज़िली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।